अभी मैं मौजूद हूँ सिवान जिले के मैरवा प्रखंड कार्यालय पर, जहाँ पर भाकपा माले के लोगों ने जो भी भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं प्रखंड के, वो सारे लोग मैरवा के ब्लॉक पहुँच करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। अभी आपको बता दें कि जो जीरादेई के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, तमाम लोगों से निवेदन है कि जगह है और बैठ जाइए। करेंगे कि आज आपके तमाम कि क्या कुछ उनका कहना है विषयों पर बात रखने के लिए आपके हर सवाल का आपके सवाल को उठाने के लिए हम लोग के बीच में विधायक जी बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर उनको सुन के जाइएगा। बैठे हुए हैं, किस चीज को लेकर के? अरे हमने पहले ही बताया कि आवास योजना मोदी ने समाप्त कर दिया था। एक तरह से 3-4 साल तक गरीबों को आवास मिला ही नहीं। अब आवास फिर से शुरू हुआ है, कुछ लोगों को मिलने लगा है, तो बड़े पैमाने पर इसमें घूसखोरी चल रही है। 20,000 रुपया 30,000 रुपया ले करके तब उनको आवास का पैसा दिया जा रहा है। दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि राशन कार्ड के जितने गरीबों का नाम पहले से था उसको काट करके समाप्त करने की सरकार की योजना है। तो ये भी एक बड़ा मतलब गरीबों के ऊपर बुलडोजर के तरह से हमला है, और ये बुलडोजर राज जो चल रहा है इसी का हमला है। मनरेगा में बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है, बिजली बिल फर्जी आ रहे हैं और हर काम के लिए कार्यालयों में घूस लिया जा रहा है। यहाँ तक कि खारिज दाखिल भी बिना पैसे के नहीं किया जा रहा है। इस तरह से लूट मचा हुआ है, गरीब जनता तबाह है, परेशान है, और कोई भी अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी पार्टी ने ग्रामीण गरीबों को संगठित करने की योजना ली है। उसी के तहत यहाँ मैरवा में 25,000 गरीबों को हम लोगों ने खेत मजदूर सभा का सदस्य बनाया है, और उन गरीबों को संगठित करके उनके हक के लिए लड़ाई शुरू हुई है। आज हम देखें कि BDO और CO दोनों भाग गए हैं, कोई अधिकारी नहीं, एक RO आए जिनके माध्यम से हम लोगों ने आवेदन मांग पत्र दिया है, लेकिन इनके भागने से हम मानने वाले नहीं हैं। अगर भागेंगे तो हम अचानक अगर हमला करके हमारी पार्टी और हमारे तमाम गरीब गुरबे लोगों को ताला बंद करके रोकेंगे, और जब तक मामला फरियाएगा नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद बिहार में नीतीश सरकार ने मोदी के गोद में बैठकर सरकार चला रही है। अफसरों का मनमानीपन बढ़ गया और पूरे देश के भीतर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। महंगाई के मार से एक तरफ जनता तबाह है, बेरोजगारी के मार से लोग तबाह है, और ऐसे में जो नौकरी भी हमारे यहाँ था वो सरकार ठेका पर दे रही है। अभी तो जो योजना अग्निपथ आई है वो पूरी तौर पे हमारी सेना को सरकार ठेका पर दे रही है। अगर ये अग्निपथ स्कीम जो है नौकरी देने का स्कीम है, मैं तो कह रहा हूँ रिटायरमेंट का स्कीम है। सरकार सिर्फ रिटायरमेंट देगी, ज्वाइनिंग नहीं होगा, तब तक रिटायरमेंट हो जाएगा तो जा करके वो क्या करेगा? वो देश के सेवा करने की भावना उसके अंदर पैदा होगी, उसको तो हर समय उसके गर्दन पर तलवार लटकता रहेगा। तो ये दोनों ही सरकार जनता के घोर विरोधी, अन्यायी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली, एक तरह से कहा जाए तो फासिस्ट सरकार है, और इन सरकारों के अफसर भी इसी तरह के हिटलरी निजाम कायम करने में उनका सहयोग कर रहे हैं, अफसरशाही चला रहे हैं। लाल झंडे के नेतृत्व में इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है, उसी संघर्ष का एक हिस्सा है। और हम जहाँ हैं, गरीब जहाँ एकजुट हैं, वहाँ किसी भी तरह का अफसरशाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के डेट में सबसे ज़्यादा समस्या देखा जा रहा है कि लोग राशन कार्ड को लेकर राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर लूट भी है। राशन कार्ड में तो नाम काटा जा रहा है, दूसरे तरफ अनाज जो दे रहा है हर जगह अनाज में कटौती कर रहा है। 5 किलो अनाज नहीं दे रहा। हम लोग लगातार दिशा के बैठक में भी उठा रहे हैं, विधानसभा के भीतर भी उठा रहे हैं, यहाँ भी उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ हम कहने आए तो अधिकारी भाग गए हैं। तब तो हम जनता का आह्वान करेंगे कि राशन लेना अगर आपको है तो डीलर को पकड़ करके बांधिए और अपना हक भर राशन ले लीजिए। यही रास्ता बचता है, जनता के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिले में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ते जा रहा है, अपराधियों को प्रशासन से कुछ डर भय लग ही नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एकदम ही करने लायक सवाल है। और आज नीतीश कुमार जो दावा कर रहे थे कि हम बिहार में सुशासन कायम किए हुए हैं, उस सुशासन का पूरा बात फेल हो चुका है। पूरे बिहार की जनता आज भयभीत है।
क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। कब किसकी हत्या हो जाएगी कहना मुश्किल है। और सबसे दुखद बात तो यह है कि इनके अफसर भी कोई कार्रवाई नहीं करते, न जांच पड़ताल करते। इतिश्री करने के लिए एक आध जो है गिरफ्तारी करके मामला को सॉल्व करके कहते हैं कि मामला सॉल्व हो गया है। तो कुल मिलाकर के बिहार असुरक्षित हो गया है। नीतीश कुमार का इकबाल नहीं बचा है, अफसरों का इकबाल, अपराधियों पर कोई दबाव और प्रेशर नहीं है। ये स्थिति है। अब जनता को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही अपने हाथ में जवाबदेही लेनी पड़ेगी, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, और नहीं तो ऐसी सरकारों को फाड़ फेंकने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। इस घटना में देखा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो जनता है, वो काफ़ी डर चुकी है। इसको जनता डरती नहीं है, जनता थोड़े देर के लिए डर जाती है, लेकिन जनता ही मालिक है इस मुल्क की। जनता जब जब जगी है, बड़े बड़े हस्तियों को जो है चारा चबवाई है, बड़े बड़े हस्तियों को घूस चटाई है, तो अपराध किस खेत की मूल्य है? अपराध का संरक्षण तो सरकार दे रही है, अपराध का संरक्षण तो अफसर दे रहे हैं, प्रशासन दे रहा है। अगर अपराधियों का संरक्षण देना प्रशासन बंद कर दे तो जनता रोड पर दौड़ा करके अपराधियों का सफाया कर दे। और ये ताकत हम लोग रखते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी अपराधियों को इस तरह से घेर करके मारने के लिए जनता का कार्य करेगी। चलिए, अब देख रहे थे कि अभी हमारे साथ मौजूद थे जियादेवी विधानसभा के विधायक जो हैं अमरजीत कुशवाहा। उन्होंने साफ तौर पर जो बातें रखी बिल्कुल बेबाकी अंदाज में। अब इस प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए किस तरीके से हम आमंत्रित करते हैं जो भाकपा माले प्रखंड कमेटी के नेता जयराम यादव जी, मारवा प्रखंड के जो भी पंचायत मारवा और इस प्रदर्शन को संबोधित करें। यहाँ पर आए हुए हैं इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। जियादेवी विधायक अमरजीत कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा दिया कि अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी करती है तो हम लोग आगे 2000 की संख्या में धरना मारवा प्रखंड परिसर में